बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 सेलेशियल स्फीयर, और इसमें जो हम टेक्स्ट यूज़ करें वो है स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी बाय W.M. स्मार्ट्स। और आज हम प्रॉब्लम नंबर 29 की बात करने वाले हैं, यानी हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें और अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंकरेजिंग होते हैं, तो प्लीज़ इसमें अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 29 में कहते हैं, एट अ प्लेस इन लैटिट्यूड फाई द सन इज़ ऑब्जर्व टू राइज एच आवर बिफोर अपरेंट नून। राइट, यानी एक प्लेस है जिसका जो लैटिट्यूड है वो फाई है। फिर वो कहते हैं द सन इज़ ऑब्जर्व, सन ऑब्जर्व किया जाता है टू राइज एच आवर बिफोर अपरेंट नून, यानी अपरेंट नून फॉर एग्ज़ाम्पल यूँ समझ लें कि अपरेंट नून से पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं कि 12 बजे अगर अपरेंट नून है तो उसमें एच आवर पहले जो है ना, वो एच आवर फॉर एग्ज़ाम्पल 6 घंटे पहले जो है वो राइज़ हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो सन ऑब्जर्व किया जाता है एच आवर बिफोर अपरेंट नून, ठीक है जी। एंड द नेक्स्ट डे इट राइजेज एम आवर्स लेटर, और जो नेक्स्ट डे होता है वो एम आवर्स लेटर, यानी एम आवर्स बाद में जो है वो ऑब्जर्व के एम मिनट्स बाद में, ठीक है जी। तो आपको ये बात पता है कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता कि जितनी देर के बाद, यानी कि डेली जो सन की पोजीशन है, जैसे जब सन राइज होता है तो वो यानी सेम टाइम के ऊपर हो नहीं उसमें। यानी अगर हम सपोज करते हैं कि वो पहले जो है वो एच आवर बिफोर अपरेंट नून हो रहा है, तो नेक्स्ट डे उसके अंदर माइनर डिफरेंस ज़रूर आ जाता है। और वो डिफरेंस कितना होता है कि नेक्स्ट डे जो है वो, एंड द नेक्स्ट डे इट राइजेस एम मिनट्स लेटर, यानी कुछ मिनट्स के बाद जो है वो राइज होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो ये कि यहाँ पर एच जो गिवन है वो बेसिकली आवर्स में गिवन है, और यहाँ पर एम जो गिवन है वो मिनट्स में गिवन है, ठीक है जी। तो पहले केस के अंदर यानी फर्स्ट डे क्या हो रहा है, फर्स्ट डे जो है, मैं पहले क्वेश्चन को अगर आप समझ लेंगे तो काम आसान हो जाएगा कि यानी फर्स्ट डे जो वो राइज हो रहा है वो एच आवर्स बिफोर अपरेंट नून, राइट, एच आवर्स पहले राइज हो रहा है, ठीक है जी। और जो नेक्स्ट डे है वो क्या हो रहा है, द नेक्स्ट डे इट राइजेस एम मिनट्स लेटर, एम कुछ देर के बाद, यानी एम मिनट्स के बाद वो जो है वो राइज हो रहा है बिफोर अपरेंट नून, ठीक है जी। फिर वो आपसे कहते हैं कि इट्स डेक्लिनेशन ऑन द फर्स्ट डे इज दिस, डेल्टा के इक्वल है, शो दैट द डिस्टेंस इन मिनट्स ऑफ आर्क। फिर से देखिए, प्रॉब्लम में एच आवर्स में गिवन है, कुछ देर के बाद जो है यानी नेक्स्ट डे जो है वो मिनट्स में बात हो रही है। और फिर आपसे कहते हैं कि शो दैट द डिस्टेंस इन मिनट ऑफ आर्क बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ राइजिंग, जो राइजिंग के 2 पॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आपने मिनट ऑफ आर्क में बताना है, और आपने ये बताना है कि उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो ये 15m cos स्क्वायर डेल्टा एंड कोसेक फाई के इक्वल है। तो चलें इस प्रॉब्लम की ज़रा डायग्राम पर चलते हैं जनाब। तो ये सपोज कीजिए कि मेरा सेलेशियल स्फीयर है, अगेन राइज की बात हो रही है, तो ये मैंने ईस्टर्न होराइजन बना लिया है ताकि मैं आपको राइज यहाँ पर आसानी से दिखा सकूँ। और ये है मेरा होराइजन, ठीक है जी। और ये इसके जो ऑपोजिट है, यानी वर्टिकली ओवरहेड जो है इस सेंटर से वो ज़ेनत होता है, और इसी तरीके से जो इक्वेटर के जो वर्टिकली पॉइंट सेलेशियल स्फीयर के ऊपर होता है वो पोल कहलाता है, ठीक है। ये बातें हमारी कई दफ़ा हो चुकी हैं। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आपसे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि बेसिकली आपके पास दो स्टार्स, यानी सेम स्टार है जो दो डिफरेंट टाइम के ऊपर जो है वो राइज होता है। वो कहते हैं कि एट अ प्लेस, कहते हैं कि फर्स्ट डे जो है वो एच आवर बिफोर अपरेंट नून, यानी हम मान लेते हैं कि ये जो लोकेशन है सपोज S1 है, ठीक है जी। और ये जो है आपका, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूं तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास गिवन है एच आवर, यानी स्मॉल एच, ये आवर में हो जाएगा, ठीक है जी। और जो नेक्स्ट डे है आपके, तो नेक्स्ट डे जो है वो बेसिकली इस वाली लोकेशन में, यानी S2 से वो राइज होता है, और S2 से जो राइज होता है तो वो कुछ टाइम लेता है। देखिए यहाँ पर फिर पढ़ रहे हैं कि वो कहते हैं सन इज ऑब्जर्व राइज होता है एच आवर्स बिफोर अपरेंट नून एंड द नेक्स्ट डे इट राइजेस एम मिनट्स लेटर। तो यानी इसी लोकेशन से वो नहीं हो रहा, बल्कि एम मिनट्स बाद वो जो है वो राइज हो रहा है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये ऑफ कोर्स कितना हो जाएगा आपके पास, एम मिनट्स, एम, ठीक है जी। तो ये एंगल यानी एम मिनट्स के बाद जो है ये राइज हो रहा है।
अगर मैं आपको जो है वो इसकी मैं यहाँ पर इन दोनों स्टार्स के डायरेक्शनल पाथ को भी आपको डिफाइन करके दिखा देता हूँ, एक बना देता हूँ। सपोज कीजिए कि ये जो है वो आपका S1 के स्टार का डायरेक्शनल पाथ हो गया, और इसी तरीके से ये जो है वो S2 वाले स्टार का जो है वो डायरेक्शनल पाथ हो गया। ठीक है जी। तो इस तरह ये डायग्राम आपको उम्मीद है कि प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग समझ आ गई होगी, क्योंकि अगर एक दफ़ा आप प्रॉब्लम समझ गए तो याद रखिए कि फिर प्रॉब्लम को टैकल करना यकीन कीजिए करें कोई मुश्किल नहीं होता। फिर से पढ़ते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे जो है वो सन जो है वो S1 लोकेशन के ऊपर है आपके पास। ठीक है जी, यानी स्टार जो है सॉरी सन जो है वो S1 लोकेशन के ऊपर है, और उसका जो आवर एंगल है वो H है। जबकि नेक्स्ट डे जो है वो S2 पर राइज होता है। ठीक है जी, कितने यानी m मिनट के बाद वो S2 से राइज होता है, यानी पूरा चक्कर लगाता है और वो S2 से राइज होता है, थोड़ी देर का डिफरेंस। यानी इसका आप यूँ समझ लें कि सन जो है वो एग्जैक्टली रोज़ाना एक ही पाथ पर मूव नहीं करता, बट उसका पाथ भी जो है वो यानी जिसे इलिप्टिक कहते हैं वो पलटा होता है। ठीक है जी। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या कहते हैं, क्वेश्चन में आपसे ये कहते हैं कि इसका जो डेक्लिनेशन है फर्स्ट डे का वो तो डेल्टा के इक्वल है। तो डेक्लिनेशन बेसिकली क्या होता है, डेक्लिनेशन जो होता है वो इक्वेटर से डिस्टेंस होता है, तो बेसिकली ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका डेक्लिनेशन। तो ये अगर डेक्लिनेशन हो जाएगा तो P और S1 क्या हो जाएगा, मैं तो ज़रा इसकी चेंज कर लेता हूँ, स्काई ब्लू कर लेते हैं जी। तो ये आपके पास बन जाएगा 90 माइनस डेक्लिनेशन। इसी तरीके से S2 भी जो है वो ये जो फर्स्ट डे हो जाएगा, और फर्स्ट डे शो दैट, जी फर्स्ट डे की सिर्फ बात की जा रही, शो दैट जो है वो आपने कहना है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस S1 एंड S2, ये S1 और S2 का जो डिस्टेंस है वो इतना आना चाहिए मिनट्स ऑफ आवर के अंदर। तो हमने ये बात यहाँ पर प्रूव करनी है। तो चलें अपने लेक्चर को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो लेट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है तो बहुत गौर से आपने देखना है। लेट S1 एंड S2 बी द position of sun while rising on first day यानी S1 फर्स्ट डे, और ये जो ऑफ कोर्स S2 है वो सेकंड डे के लिए, सेकंड डे रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। तो फर्स्ट डे और सेकंड जो भी मैंने अभी आपको वर्बली आपको यहाँ पर बताया है। तो आप मुझे यहाँ पर ज़रा ये भी बता दें, वापस एंगल लिख लेते हैं कि ये जो एंगल ZP और ये जो S1 है ये एंगल क्या होगा, ये एंगल स्मॉल h होगा और आवर्स में होगा। ठीक है जी। और इसी तरीके से वो जो m मिनट्स की बात हो रही है वो एंगल क्या होगा आपके पास, ये एंगल बन जाएगा आपके पास S1 P एंड S2, ये होगा स्मॉल m, और ये किस में हो रहा है आपके पास मिनट्स ऑफ टाइम में, मिनट्स ऑफ टाइम। ठीक है जी। तो मिनट्स ऑफ टाइम में बात हो रही है, यानी सर्कुलर मेजर में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मिनट्स में बात हो रही है, तो टाइम वाली यूनिट है ये मिनट। ठीक है। तो मेरे अपने एक लेक्चर के अंदर मैंने सर्कुलर मेजर से मुतालिक भी आपको डिटेल दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो पहला काम तो ये करते हैं कि हम इनके यूनिट सेम कर लेते हैं। अब चूँकि ये मिनट्स में गिवन है, उनको आवर बनाना है, तो उसको 60 से आप डिवाइड कर लें, तो अब ये जो है वो इनके यूनिट सेम हो जाएंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप मुझे ये बताएं कि जो S और P1 है, सॉरी S1 और P है, ये कितना होगा। ऑफ कोर्स ये 90 माइनस डेल्टा के इक्वल है। चलें इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हो जाए, यानी डेटा कंप्लीट हो जाए। यानी S1 ये जो P है आपके पास ग्रेट सर्कल आर्क, ये कितना होगा आपके पास 90 माइनस डेल्टा के इक्वल हो जाएगा। अच्छा जी। फिर ये भी बता दें यहाँ पर ये जो PS2 है, आप ये जो PS2 PSN2। अच्छा जी। अब ये जो डिफरेंस हमने बताना है तो हमने उसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी होगी। क्या करनी है कंस्ट्रक्शन के अंदर, ऑफ कोर्स मैं जो है वो इसको जो है प्रोड्यूस करता हूँ, और इसको यहाँ पर सॉरी ज़रा अच्छा बना लेते हैं। ये देखें, ये ग्रेट सर्कल आर्क को मैंने इस तरह प्रोड्यूस किया, और अगर आप नोट करें, और इसके जो S1 के जो पाथ है वो मैं इस पर शिफ्ट कर दिया। तो अगर आप नोट करें तो ये मेरे पास जो है वो एक ट्रायंगल बन गई है आपके पास।
ठीक हो गया। और इस वाले पॉइंट को आपने सपोज जो है वो m का नाम दे दिया है। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि लेट PS2 प्रोड्यूस मीट डायगोनल पाथ। तो ये कौन से डायगोनल पाथ पर मीट करता है? ऑफ S1 के डायगोनल पाथ पर मीट कर रहा है। और कहाँ पर, किस लोकेशन पर? एट m पर ही आपको मीट होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी। तो ऐसा करने का फ़ायदा हमें क्या मिला? एक्चुअली हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो S1 और S2 यानी ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब ऑफ कोर्स हमारे पास ये ट्राइंगल बन गई। अच्छा जी, ये हमारे पास ये जो है ये ट्राइंगल हो गई आपके पास। अब अगर हमारे पास ये ट्राइंगल हो गई तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा आपका? ये एंगल आपका हो जाएगा ऑफ कोर्स 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ये और ये जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल 90 डिग्री। और ये चूँकि इतना स्मॉल होगा, अब वहाँ पर आप नोट करें कि मिनट्स का डिफरेंस है। तो ऑफ कोर्स ये जो ट्राइंगल है, ये स्फेरिकल ट्राइंगल, ये इतनी स्मॉल स्फेरिकल ट्राइंगल होगी कि इसको हम प्लेन ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब हम इसको प्लेन ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं। और मान लें कि ये वाला जो एंगल है आपके पास, ये एंगल थीटा है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसका मतलब है कि ये एंगल कितना होगा? ये एंगल ऑफ कोर्स 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब हमने इसको प्लेन ट्राइंगल कंसिडर कर लिया है। तो हम कंसिडर ये कर रहे हैं कि एंगल PS1 S2 जो है वो बेसिकली थीटा के हमने सपोज कर लिया। ठीक है जी, ये हमने थीटा सपोज कर लिया। ये थीटा इसलिए लिया क्योंकि हमें ये वाला एंगल मिल जाए। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर एंगल S1 S2 और सॉरी S2 S1 यानी S1 और M यानी इस पर एंगल कौन सा बनेगा? यानी ये एंगल कितना हो जाएगा? तो ऑफ कोर्स ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है जी। तो अब हमने फाइंड आउट करनी है S1 और S2 की। तो हम इसको जो है वो प्लेन ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं। सिंस S1 एंड S2 इज स्मॉल, ऑफ कोर्स बहुत स्मॉल होगा, बहुत माइनर से जो है वो डिफरेंस होगा। स्मॉल regarding the triangle S1 M and S2 as a plane triangle। ठीक है जी। तो हम उसको एज अ प्लेन ट्राइंगल जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर चले मैं आपको आसानी के लिए ये ट्राइंगल फॉर्म करके दिखा देता हूँ मैं आपको। सपोज कीजिए कि ये S1 है और ये S2 हो गया और ये आ गई हमारे पास ट्राइंगल। ये आपके पास M हो जाएगा, ये बन गया आपका 90 डिग्री, इसके ये हाइपोटेन्यूज हो गया। और ये एंगल S1 पर कितना है? ये है 90 डिग्री माइनस थीटा। इस एंगल के रिस्पेक्ट से ये परपेंडिकुलर साइड हो गई और ये साइड बन गई बेस। ठीक है। तो वापस अपने स्काई ब्लू पर चलते हैं और आप मुझे ये बताएं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? ऑफ कोर्स ये बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास इक्वल होगा S1M और हाइपोटेन्यूज आपके पास बराबर होगा S1 एंड S2। तो इसका मतलब ये हो गया कि S1 और S2 जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो आपको चाहिए वो सॉरी गलत लिख दिया मैंने जी। S1 और M ये किसके बराबर होगा? ऑफ कोर्स ये बराबर होगा S1 S2 और cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको S1 S2 इस रिलेशन से मिल सकता है। ये साइन का कोई मसला नहीं है, यहाँ पर जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको S1 और M निकालना होगा। तो अब यहाँ पर हमने कोशिश करनी है कि ये S1 और M। अब ज़रा वापस अपनी डायग्राम पर चलते हैं और S1 और M को समझते हैं कि S1 और M। ज़रा नोट कीजिए कि ये जो S1 और M है आपके पास, ये बेसिकली एक स्मॉल सर्किल आर्क होगी। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल सर्किल है। स्मॉल सर्किल कौन सा होता है? ऐसा सर्किल जो सेंटर ऑफ स्फीयर से पास नहीं होता, तो वो स्मॉल सर्किल। अब ये स्मॉल सर्किल आर्क है, तो इस स्मॉल सर्किल आर्क की अगर आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है तो वो हम पहले भी सीख चुके हैं। तो फिर से हम इसको ज़रा देख लेते हैं और डिटेल से समझ लेते हैं कि क्या होगा। तो हमें ये बात तो पता है यहाँ पर कि बट S1 और M जो है ये क्या चीज़ है आपके पास? आर्क ऑफ अब ये बात पॉइंट ज़रा गौर से देखिएगा, स्मॉल सर्किल। तो स्मॉल सर्किल आर्क है
जो कहाँ से पास हो रही है, थ्रू S1, और ये ऑफ कोर्स पैरेलल टू इक्वेटर है, पैरेलल टू इक्वेटर। अब ये पैरेलल टू इक्वेटर इसलिए कहा क्योंकि इक्वेटर जो है आपके पास वो ग्रेट सर्किल आर्क है, तो उसकी लेंथ निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है जी, ये नोट करें अब आप यहाँ पर बात। आप अपनी आसानी के लिए ना चाहें तो इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर रिड्यूस कर लें। तो आपको मान लें अपनी आसानी के लिए, सिर्फ समझाने के लिए मान लें कि ये अल्फ़ा है और मान लें कि ये जो है वो बीटा है, अपनी आसानी के लिए, ताकि आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाए और उसकी लेंथ निकालना आपको आ जाए। ठीक है जी, तो बहुत ध्यान से अब आपने देखना है कि तो अब इस S1R की जो S1R की जो लेंथ है आप वो कैसे निकालेंगे। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए मैं पहले इसको डायग्राम को एक दफ़ा और आपके लिए बना लेता हूँ ताकि आप इसको ज़रा सा समझ सकें कि ये लेंथ कैसे निकाली जाएगी। मैं इसको जो है वो येलो कलर से बना रहा हूँ। राइट, देखें ये P है आपके पास, ऊपर वाली डायग्राम में P है। राइट, और ये आपके पास इस तरह, मैं भी डायग्राम भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये सपोज़ आपके पास स्मॉल सर्किल आर्क हो गई, इसे हमने S1 और M का नाम दिया है, ये है स्मॉल सर्किल आर्क। ठीक है जी, और इसी को मैंने ऐसे कर प्रोसीड किया था अल्फ़ा और बीटा के अंदर, और मान ले कि ये है आपके पास क्या है, इक्वेटर। ये इक्वेटर जो है वो एक ग्रेट सर्किल आर्क है। हमने कहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये अल्फ़ा है और सपोज़ हमने मान लिया कि बीटा, और ये जो डिस्टेंस है आपके पास, हमने कहा कि ये डिस्टेंस आपके पास डेल्टा के इक्वल है। ठीक है, ये देखें चीज़ें दी हुई है आपके पास एज इट इज़ ना, मैंने कुछ नया नहीं किया। ज़रा आप नोट कीजिएगा कि मैंने ये निकाल लिया। ठीक है, और ये M जो है वो इनका दरमियान का ज़ाविया है, एंगल है। तो ये M एंगल भी मिल गया आपको, एंगल। ठीक है, अब अगर आपको पता हो कि जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वापस आपको बता देता हूँ। जब मैं सपोज़ कीजिए कि ये है आपका सेलेशियल स्फीयर, और ज़रा खूबसूरत से इसको बना लेते हैं। मान लें कि ये है आपके पास सेलेशियल स्फीयर। ठीक है जी, और ये है आपके पास एक ग्रेट सर्किल आर्क। ठीक है, नज़र आ रही है। और सपोज़ कीजिए कि ये है आपके पास एक स्मॉल सर्किल आर्क। ठीक है जी, ये स्मॉल सर्किल आर्क है। अच्छा जी, और फॉर एग्ज़ाम्पल मान लें कि ये पोल है और ये आपके पास इस तरह आपने ये एंगल आपके पास गिवन है दरमियान में। ठीक है, तो ये अगर आप कहते हैं कि ये, पहले मैं सेंटर को रिमूव कर दूँ तो आप समझ जाइएगा सेंटर बना हुआ, सिर्फ समझाने के लिए आपको, यानी चीज़ों को रिकॉल करवा रहा हूँ। सपोज़ कीजिए कि इसकी लेंथ S है और इसकी लेंथ रॉ है, और ये जो एंगल गिवन है आपके पास, सपोज़ कीजिए कि वो फाई है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल सर्किल आर रॉ है ये किसके बराबर होता था हमारे पास, S cos फाई के बराबर होता था। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी आपने यही काम करना है कि अगर आपने इसकी लेंथ निकालनी है तो जो S1 और M है आपके पास, S1 और M, तो ये S1 और M किसके बराबर होगा आपके पास, S1 और M यानी स्मॉल सर्किल आर किसके बराबर होगा। एक तो यहाँ पर ये चाहिए होगा अल्फ़ा बीटा, आपको अल्फ़ा बीटा आर की लेंथ चाहिए होगी, और सेकंड आपको कॉस चाहिए होगा इस एंगल के साथ। ठीक है जी, तो ये हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं ऐसे। अभी आप मुझे बताएं कि ये जो अल्फ़ा बीटा है कैसे निकाला जाएगा। ऑफ कोर्स ये जो अल्फ़ा बीटा है ये इसकी आर्क लेंथ जो है वो आर्क लेंथ बेसिकली किसके इक्वल है, M के इक्वल है, तो इसकी जगह पर आप M लिख सकते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा S1 M, और यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल m cos डेल्टा। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर वो जो m है ये तो m मिनट्स में लिखा हुआ है, जबकि आपने इसको आवर्स में लिखना है। तो ये जो S1 m है ये बराबर हो जाएगा आपके पास m/60 cos डेल्टा। ठीक है जी, तो ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आप ज़रा देख लीजिए, 1 और 2 अगर आप इनको इक्वेट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल हैं, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, S1 और S2 को फाइंड आउट करना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये क्या हो जाएगा, m/60 cos डेल्टा बराबर हो जाएगा आपके पास S1 S2 n sin थीटा। ठीक है जी, तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। तो आप मुझे बताएं कि इन दोनों दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, यानी S1 S2 क्या बन जाएगा। ये हो जाएगा m cos डेल्टा डिवाइडेड बाय
60 साइन थीटा, ठीक है जी। लेकिन आपकी मिसाल के तौर पर 3 है। अब मिसाल के तौर पर जो आपने बात प्रूफ करनी है तो उस पर चलते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं थीटा इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो साइन थीटा है इसको आपने अब एलिमिनेट करना होगा, ठीक है जी। तो ये साइन थीटा हमारे पास अगर देखें तो एक तरह से एक एक्स्ट्रा वैल्यू है अपने, तो इस साइन थीटा को आपने क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। तो चलें साइन थीटा को एलिमिनेट करते हैं। अब साइन थीटा को आप कैसे एलिमिनेट करें, ऑफ कोर्स आपके पास एक स्फेरिकल ट्राइंगल बन रही है, वो है राइट एंगल ट्राइंगल। सो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है राइट एंगल, आपके पास है PS1 और N। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो नेपियर रूल इसके लिए बेस्ट है। तो नेपियर रूल से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देख लीजिए, मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ। ये है आपके पास, ये देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम, जी जनाब। तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गई, कौन सी, ये आ गई P, राइट, और फिर PS1 और N। अब ये जो है ऑफ कोर्स कि ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास N पर, ये एंगल ऑफ कोर्स आपको पता है 90 डिग्री है। तो इसको कंसीडर करने का फ़ायदा ये होगा आपके पास कि आप आसानी से साइन थीटा को एलिमिनेट कर सकेंगे। तो अब आपने ये वाली ट्राइंगल आपने फॉर्म कर ली जनाब। तो ये ट्राइंगल आपने बना ली PS1, और मैं वैसे ही जैसे बनी हुई है उसी तरह कोशिश करता हूँ बनाने की, ताकि आप बिल्कुल मैच कर सकें इसको। ये आपके पास आ गई सपोज, ठीक है जी। ये आ जाएगा आपके पास N। तो N पर जो है वो ऑफ कोर्स 90 डिग्री है आपके पास, और ये है आपके पास 90 माइनस डेक्लिनेशन, और ये जो एंगल है वो आपके पास थीटा है। आप वापस इसको उसके साथ ऊपर वाले डायग्राम के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एंगल भी आपका थीटा मिल गया आपका। तो बस अब आपने फाइनली इसके ऊपर अप्लाई कर लेना है, नेपियर रूल के थ्रू आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो नेपियर रूल के थ्रू मैं जल्दी से, अब चूँकि आपको नेपियर रूल मैं प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर काफ़ी डिटेल से बता चुका हूँ, तो क्विकली जो है मैं ज़रा इसको फॉर्म कर लेता हूँ ताकि कम टाइम के अंदर जो है वो हमारा काम हो जाए। 3, 4 and 5, राइट। तो यहाँ पर आप लगाते हैं नेपियर रूल, तो ये बन जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा। 90 को छोड़ दें, तो जब आप 90 छोड़ते हैं तो ये दोनों साइड को तो कुछ भी नहीं करना होता आपके पास, तो ये एज इट इज़ रहेगा, ये डेल्टा हो जाएगा। यहाँ पर एक्स इनका तो ज़रूरत ही नहीं है, और ये बन गया आपके पास 5, ठीक है जी। तो नेपियर रूल मैं चूँकि बता चुका हूँ तो इसलिए मैंने क्विकली यहाँ पर बता दिया है। तो ये बताएं कि साइन फाई क्या होगा। अब अगर साइन फाई आपने चूज़ करना है तो कॉस के साथ आप ऑपोजिट लिखते हैं, तो ये डबल एक्स जो है ये एडजेसेंट हो जाएंगे, और ये ऑपोजिट है तो ऑपोजिट लिखना होता है, और एडजेसेंट अगर लिखना होता है आपने तो उसके लिए टेन थीटा आप यूज़ करते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास कॉस डेल्टा, और ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो बन जाएगा साइन फाई इज़ इक्वल टू कॉस डेल्टा एंड साइन थीटा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो साइन थीटा है आपके पास, ये बराबर हो जाएगा आपके पास साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस डेल्टा। इसको उठाएं और इक्वेशन नंबर 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। तो जब आप इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ज़्यादा डिटेल स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ, तो फाइनली जो अब आपके पास S1 और S2 जो इनके दरमियान डिस्टेंस था उसकी जो लेंथ आएगी वो क्या आ जाएगी, एक तो m/60 एज इट इज़ मौजूद है, इसके अलावा कॉस डेल्टा भी मौजूद है, और ये जो डिनोमिनेटर के अंदर आप साइन थीटा की जगह पर साइन फाई अपॉन कॉस डेल्टा रखते हैं, तो ये न्यूमिनेटर में आकर कॉस डेल्टा अपॉन साइन फाई बन जाएगा, राइट। अब इसको स्क्रॉल कर लेते हैं और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो S1 और S2 के दरमियानी फासला है ये बराबर होगा m/60। यहाँ पर ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर डेल्टा और 1/sin। तो 1/sin बराबर होता है कोसेक फाई के बराबर होता है, ठीक है जी। और यहाँ पर हम ये जो बात कर रहे हैं किस में बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये सारी बातें हो रही हैं आवर्स के अंदर। हमने तो उसको किस में चेंज करना है, पहले मिनट में चेंज करना है, क्योंकि हम तो मिनट में आंसर देखना चाह रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम के अंदर क्या गिवन है, प्रॉब्लम के अंदर आपने कहा गया है कि मिनट ऑफ आर्क में बताना है। तो पहले तो उसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अभी सिंपल टाइम के उसमें चेंज हो रहा है ये यूनिट में, तो ये आ जाएगा कोसेक फाई, ठीक है जी। तो ये आपने ये किस में आ गया, ये आपके पास आ गया मिनट ऑफ टाइम में। लेकिन प्रॉब्लम में आपके पास मेंशन है कि आपने इसको
मिनट ऑफ आर्क में चेंज करना है, तो आपको बताया था कि मिनट ऑफ आर्क में चेंज करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि 15 से आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा 15m cos स्क्वायर डेल्टा एन कोसेक फाई। ये किस में आ जाएगा यूनिट? इन मिनट ऑफ आर्क, राइट। तो इसका मतलब है कि जो S1 और S2 के दरमियान जो लेंथ है, यानी जो आपसे पूछा गया था कि आप बताएं कि क्या पूछा गया था कि शो दैट द डिस्टेंस इन मिनट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ राइजिंग। तो ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ राइजिंग, बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ राइजिंग, राइट। तो ये अब फाइनली किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास? ये बराबर आ जाएगा आपके पास 15m cos स्क्वायर डेल्टा कोसेक फाई, और इसके यूनिट क्या होंगे? इसके यूनिट बन जाएंगे मिनट ऑफ आर्क। तो नोट कीजिए कि यही हमारा जो है वो फाइनल रिज़ल्ट है। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, ज़रा मैं इसको जल्दी से एक बॉक्स बना लेता हूँ उसका। तो यही हमारा बेसिकली फ़ाइनल रिज़ल्ट है। तो हमने अपने रिज़ल्ट को जो है वो प्रूव कर लिया, हैंस प्रूव्ड, राइट। तो अगर आप चाहें तो एक नज़र आप वापस इसको देख लीजिए। देखें जो प्रूव करना था ये लिखा हुआ था 15m cos स्क्वायर डेल्टा एंड कोसेक फाई। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमने इसको जो फाइनली है वो ये प्रूव कर लिया, 15m कोसेक स्क्वायर डेल्टा cos स्क्वायर डेल्टा एंड कोसेक स्क्वायर फाई इन द मिनट्स ऑफ आर। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, ये प्रॉब्लम आपको समझ आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट्स ज़रूर दें यार, बड़ी ज़रूरत है आपके अच्छे कमेंट्स की मुझे। और बड़ी मेहनत से ये लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ इस वक्त रात के सुबह के, मुझे ये कहना चाहिए बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, यानी 4:45 हो रहे हैं यहाँ पर, और इंतहाई गर्मी की हालत में मैं आपके ये लेक्चर्स आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट एक कमेंट्स तो ज़रूर बनता है और एक लाइक ज़रूर बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।